देखिए लड़का लड़की बालिग है, इससे पहले कि दोबारा भाग जाए दोनों की शादी कर दी। अगर भोलेनाथ वरदान दे दें तो क्या वो वापस भी लिया जा सकता है? और अगर आपकी किस्मत बार बार वही दिन दोहराए तो क्या आप कुछ बदल पाएंगे? यही सवाल उठता है फिल्म भूल चूक माफ में, जो एक क्वर्की टाइम लूप रोम कॉम है, स्प्रिंकल्ड विद बनारसी ह्यूमर, अ स्वीट लव स्टोरी, देसी मिडिल क्लास स्ट्रगल्स और एक कॉस्मिक डिवाइन ट्विस्ट जो इस सिंपल कहानी को बना देता है बिल्कुल अलग। यहाँ शादी है, प्यार है, शर्तें हैं और वरदान भी। हाँ तो आज हल्दी की रस्म है। हल्दी हो तो गई, अब क्या मरीनेट कर दोगी? पर जब वरदान टाइम लूप बन जाए तो दूल्हा हर सुबह हल्दी पर ही अटक जाता है। ये फिल्म एक तरफ पुराने जमाने की अरेंज्ड शादी वाइब्स देती है और दूसरी तरफ साई-फाई ट्रोप्स जैसे ग्राउंड हॉग डे और लूप लपेटा की देसी कजन लगती है। मिलती है एक कहानी जो हल्की फुल्की, रिलेटेबल और कहीं कहीं पर सरप्राइजिंगली प्रोफाउंड भी है। टाइम लूप कॉन्सेप्ट को जहां ज्यादातर फिल्मों में थ्रिलर या हॉरर के लिए यूज किया गया है, वहीं यहां उसका इस्तेमाल रोमांटिक कॉमेडी में किया गया है। एंड दैट्स व्हाट सेट्स भूल चूक माफ अपार्ट। बस याद रखो, जब महादेव के मंदिर में मन्नत मांगो तो अच्छे से सोच कर मांगो, बिकॉज भोलेनाथ सब सुनते हैं और सब याद रखते हैं। अबे मन्नत मांग रहे हो कि केबीसी खेल रहे हो? राजकुमार राव हैं रंजन, एक सिंपल स्वीट बनारसी लड़का जो तितली वामिका गब्बी से शादी करना चाहता है। लड़की वाले तैयार हैं, बस शर्त है सरकारी नौकरी चाहिए। रंजन समहाउ नौकरी भी पा जाता है, लेकिन शादी से पहले हल्दी के दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बार बार उसी दिन पर लौट आता है। यानी 30 तारीख की शादी, 29 की हल्दी, फिर वापस वही 29। अब ये टाइम लूप क्यों एक्टिवेट हुआ? क्या इसमें भोलेनाथ का कोई कॉस्मिक मिस्चिफ है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या रंजन और तितली की शादी होगी या नहीं? 2 महीने में गैस का सिलेंडर नहीं भरता, सर 2 महीने में क्या होगा? पापा इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस है इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेशनेस। टाइम लूप को एक मैरिज रोम कॉम में इस तरह इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो इंस्टेंटली नया फील देता है। कहानी शुरू होती है बनारस की गलियों से और पहुंचती है एक कॉस्मिक डिवाइन लूप तक, और ये पूरा जर्नी काफी इंगेजिंग रहता है। राजकुमार राव फिर से अपने कंफर्ट जोन में शाइन करते हैं। बनारस का एक थोड़ा ऑकवर्ड मध्यम वर्गीय लड़का जो लव और लाइफ दोनों को डीकोड करने की कोशिश कर रहा है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, स्पेशली जब वो हल्दी, शादी और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के बीच फंसे होते हैं, वो सीन्स जेन्युइनली फनी लगते हैं और रिलेटेबल भी। फिर से हल्दी हो रही है, फिर से। गीता और महादेव वाला डिवाइन ट्विस्ट इस फिल्म को एक क्वर्की रोम-कॉम से थोड़ा ऊपर ले जाता है। इसमें स्पिरिचुअलिटी बस गार्निश की तरह नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द प्लॉट्स डीएनए। गीता के श्लोकों का इस्तेमाल क्लेवरली किया गया है, ना प्रीची लगता है ना आउट ऑफ प्लेस। और जब भोलेनाथ वाला वरदान आता है, इट एक्चुअली मेक्स यू स्टॉप एंड थिंक। अगर किस्मत में गड़बड़ी भगवान कर दें तो इंसान क्या करेगा? इस मेटा लेवल रिफ्लेक्शन को लाइट हार्टेड बनारसी ह्यूमर के साथ मिक्स किया गया है, विच कीप्स द फिल्म बैलेंस्ड। ना बहुत हैवी, ना टोटली सिली। टाइट रन टाइम और स्मूथ पेसिंग इस फिल्म को एक ब्रीजी वॉच बनाते हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे में पूरी कहानी रैप हो जाती है। ना अननेसेसरी डिटूर्स, ना ड्रैगी मेलोड्रामा। खास बात यह है कि टाइम लूप वाला कॉन्सेप्ट होते हुए भी फिल्म रेपिटेटिव फील नहीं देती, क्योंकि हर बार कुछ नया होता है। न्यू रिएक्शंस, न्यू कॉन्सिक्वेंसेस, न्यू केओस। सीन्स क्विकली स्विच बिटवीन ह्यूमर, कंफ्यूजन और थोड़े बहुत इमोशंस, जिससे बोर्ड होने का कोई चांस नहीं। और जो लोग टिपिकल बॉलीवुड फॉर्मूला से थोड़ा हटके कुछ देखना चाहते हैं, उनके लिए ये फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग काफी रिफ्रेशिंग लगती है। Talking about performances, Rajkumar Rao once again slips into his small town boy avatar with ease. उनका बनारसी एक्सेंट, ऑकवर्ड बॉडी लैंग्वेज और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस ऑल फील ऑथेंटिक, लेकिन अब ये थोड़ा रिपेटिटिव लगने लगा है। सेम वाइब वीव सीन इन बरेली की बर्फी, न्यूटन, शादी में जरूर आना, सो फ्रेशनेस इज मिसिंग। वामिका गब्बी एज तितली इज एनर्जेटिक, बट कहीं कहीं पर वो थोड़ी ओवर द टॉप लगती है। इमोशनल सीन्स में उनका होल्ड थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा, पर कॉमेडिक बीट्स में शी डिलीवर्स वेल। चुप रहो, यही दर्द है तुम्हारे। ए मिश्रा, हाथ मत लगा। द सपोर्टिंग कास्ट लिटरली स्टील्स द शो। रघुवीर यादव की स्क्रीन प्रेजेंस ही अलग वाइब देती है। उनका कैरेक्टर सिर्फ हंसाता नहीं, बल्कि पूरी स्टोरी की स्पिरिचुअल बैकबोन भी बन जाता है। संजय मिश्रा छोटे रोल में आते हैं, बट लीव्स अ सॉलिड इंपैक्ट। खासकर क्लाइमैक्स के आसपास उनका प्रेजेंस कहानी को इमोशनल बूस्ट देता है। सीमा पाहवा टिपिकल मॉम वाली वार्मथ लेकर आती है, बट विद हर सिग्नेचर सार्केज्म और ग्राउंडेड परफॉर्मेंस। ये ट्रियो मिलके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो राजकुमार राव और वामिका गब्बी के कैरेक्टर्स को एलिवेट करता है, मेकिंग एवरी सीन फील लिव्ड इन एंड रियल। तो क्या परफॉर्मेंसेस फिल्म को एलिवेट करते हैं? पार्शली, हाँ। लेकिन राजकुमार वामिका डुओ कुड हैव हैड बेटर केमिस्ट्री। भले ही सेटिंग पूरी तरह बनारस की गलियों वाली हो, लेकिन भूल चूक माफ का विजुअल ग्रामर काफी पॉलिश्ड है। सिनेमाटोग्राफी क्लीन और कलर पैलेट्स ग्राउंडेड हैं। वो पुराना बनारसी वार्म स्क्रीन पे अच्छा कैप्चर किया गया है। कैमरा मूवमेंट स्मूथ हैं और कुछ सिमेट्रिकल शॉट्स गिव इट अ वेस एंडरसनिश फील, बिना उसकी कॉपी लगे। खासकर जब रंजन बार बार एक ही दिन में उठता है, रिपीटेड विजुअल्स सटली हिंट करते हैं कि हम लूप में हैं।
without spelling it out. बहुत विकट मुसीबत में फंस गया हूँ। What doesn't work, same old राजकुमार राव? जितना भी हम राजकुमार को पसंद करें, कभी कभी लगता है वो सेफ जोन में बार बार वही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ऑकवर्ड स्वीट स्मॉल टाउन गाय। परफॉर्मेंस सॉलिड है पर नॉवेल्टी मिसिंग लगती है। कुछ सीन्स जेन्युइनली फनी हैं, स्पेशली दोज विद सपोर्टिंग कास्ट, लेकिन हीरो हेरोइन वाले रोमांटिक डायलॉग्स और कॉमिक टाइमिंग थोड़ी फोर्स्ड लगती है, जैसे पंचलाइन डालना जरूरी हो गया हो। जब साउंड ट्रैक मैडॉक फिल्म्स की हो, एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली हाई होती हैं, स्त्रियां जरा हटके जरा बचके की तरह। लेकिन यहाँ म्यूजिक सिर्फ फिलर लगता है। कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो बाहर निकलते वक्त याद रहे। द क्लाइमैक्स कुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर। फिल्म का क्लाइमैक्स थोड़ा प्रीची फील करता है, जहां एक क्वर की फिल्म सडनली मैसेज मोड में चली जाती है। संजय मिश्रा की मोनोलॉग अच्छा लिखा है पर एग्जीक्यूशन एवरेज है। टाइम लूप इंटरेस्टिंग आइडिया है पर उसका फुल पोटेंशियल यहां एक्सप्लोर नहीं हुआ। कुछ ज्यादा प्लेफुल या कैओटिक अप्रोच होती तो ये और एंगेजिंग हो सकता था। अब सवाल उठता है, इतने सारे मिक्स्ड एलिमेंट्स के बाद भी क्या ये फिल्म वॉच करनी चाहिए या भूल जानी चाहिए? अगर तुम एक ऐसी क्वर्की ऑफबीट रोमांटिक कॉमेडी ढूंढ रहे हो जो थोड़ा अलग सोचती है, विद अ टच ऑफ डिवाइन मैडनेस और बनारसी फ्लेवर, देन भूल चूक माफ इज वर्थ अ शॉट। ये फिल्म परफेक्ट नहीं है पर इसमें चार्म है और एक सॉलिड इंटेंट है कुछ नया कहने का। वॉच इट इफ तुम राजकुमार राव के फैन हो और उनकी बनारसी टाइमिंग मिस कर रहे हो, तुम्हें टाइम लूप वाला हाई कॉन्सेप्ट जॉनर पसंद है, या फिर बस फैमिली के साथ एक सिंपल फील गुड मूवी देखनी है। बट यू कैन स्किप इट इफ तुम हैवी कॉमेडी या सुपर टाइट स्टोरी टेलिंग की उम्मीद लेकर आ रहे हो, या अगर तुमने रीसेंट क्वर्की कॉमेडीज देख ली हैं और कुछ बिल्कुल नया चाहिए। I would rate it 3.5 out of 5, 1 star for concept and spiritual layer, 1.5 for supporting cast and performances, and 1 for visuals, pacing and novelty. अगले रिव्यू तक keep binging and stay filmy.